अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीज़ा रश की एक नई वीडियो में एक नए दिन के साथ आप सबका वेलकम है। अच्छा जी स्टूडेंट, आई नो कि मैं ये 2-3 दफ़ा पहले कह चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से एक दफ़ा कहूँगी और इंशाल्लाह ये आखिरी दफ़ा होगा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। हो सकता है कि आप लोगों ने मुझे याद ना किया हो, लेकिन मैंने आप सबको बहुत याद किया, क्योंकि एक पता है एक-एक चीज़ हो जाती है कि आपको मुझे ऐसे लगने लग गया था कि यार मैं अपनी ऑडियंस के साथ मतलब अपने लोगों के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बना रही हूँ। ठीक है? चाहे हम लोग छोटे से मतलब लाइक 700-800 लोग 800 भी नहीं 700 लोग हैं, तो मुझे था कि यार हम लोग की 1 टू 1 कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई थी एक किस्म की, तो वो चीज़ अच्छी लग रही थी। तो ख़ैर मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस किया। अगर आप लोगों ने मिस किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ मत बताइएगा क्योंकि मैंने बड़ी हिम्मत करके दोबारा से स्टार्ट किया है। तो ख़ैर मैं आपको ये बताऊँगी कि यार जब आप दूसरे मुल्क जाते हो ना, तो आप बहुत कुछ फ़ेस कर रहे होते हो। तो इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी थी। आप डिफरेंट फ़ेजेज़ से गुज़र रहे होते हो। तो कुछ एक आध का तो मैं यहाँ ज़िक्र करूँगी, तो इंशाल्लाह कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं जब यहाँ आई तो एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं स्टार्ट में अपने रिलेटिव्स के घर रह रही थी। फिर मेरा जो मानना है, मेरा एक ओपिनियन है यार कि मैं पसंद नहीं करती कि कोई मुझे फ़िल्म करे, मेरी प्राइवेसी के अंदर घुसे या कुछ भी। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। और फिर आप जब किसी और के घर रह रहे होते हो तो आपके उस तरीके से आप उनके मुताबिक रहते हो। ठीक है? तो मुझे लगा कि यार मुझे उनके मुताबिक, उनकी रूटीन के मुताबिक चलना चाहिए। उस लिहाज से क्या था कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी। फिर मैं बाहर नहीं जा पा रही थी। स्टिल मैं अभी भी बाहर इतना एज़ सच नहीं जाती हूँ, क्योंकि आप जब यहाँ आते हो ना, आप जब आओगे भी तो आप देखोगे कि हम लोग ना पहले एक तो अपनी करेंसी कन्वर्ट कर रहे होते हैं हर चीज़ में, कि लाइक अगर मुझे पार्क में जाना है तो मुझे मतलब इतना पे करना पड़ेगा, इतने की टिकट होगी, इतना ऐसे होगा। फिर आप सोचते हो कि यार पाकिस्तान में तो इतना था, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एक चीज़ देखने के लिए इतना। एक ये रीज़न हो जाता है। दूसरा कन्वेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे बड़ा इशू होता है कि यार आप ट्रैम्स वगैरह पे जा रहे हो उनकी टाइम के लिहाज से, क्योंकि एक जो मतलब डिस्टेंस है वो अगर आधे घंटे का है ट्रैम पे, वो तकरीबन 1.5 घंटे का हो जाता है। ठीक है? तो वो बड़ा एक इशू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपके पास फ्रेंड्स नहीं होते, आप नए-नए आते हो तो आपको फ्रेंड्स वगैरह बनाने में और उन सब चीज़ों में भी टाइम लगता है। और फ्रेंड्स के बगैर तो यार आप लोग कहीं पे भी नहीं जा सकते। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा रोला था वो ये था कि यार होम सिकनेस होना शुरू हो गई थी। अम्मा बहुत ज़्यादा याद आना शुरू हो गई थी। तो फिर ये था कि यार अभी तो इतना टाइम पड़ा है। फिर जब आप इस माइंडसेट से रहते हो ना कि यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आपको जाने में 1 साल है और ये सारा कुछ, तो फिर आपका और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। ख़ैर, फिर उसके बाद क्या चक्कर हुआ कि यार ये फैमिली वाली चीज़ साइड पे कर दो, फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि बाकी सबके साथ भी ये सीन चलता है कि नहीं, लेकिन मैं जब आई स्टार्ट में तो मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए, मेरी स्किन प्रॉब्लम्स होने लग गई, जो कि बचपन से कभी भी नहीं हुई थी। ठीक है? तो मुझे उन सब चीज़ों को भी देखना था कि यार ये क्यों हो रहा है? मतलब एक टेंशन तो होती है यार, और स्पेशली लड़कियों को तो मतलब अब तो शायद सबको मतलब होनी भी चाहिए। तो वो मुझे थोड़ा-सा हो गया था कि यार स्किन ख़राब होना शुरू हो गई है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो एक नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए मतलब इश्यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपको क्या इशू मतलब जो मुझे आया था, फेस करना पड़ा था, वो कॉन्फिडेंस का था। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, क्योंकि एक तो मैंने आपसे पहले भी ये बात की है कि मैंने सिर्फ़ मतलब लोगों को, बच्चों को, सबको मोटिवेट करने के लिए अपना चैनल स्टार्ट किया था। क्योंकि मैं खुद उस फ़ेज़ से गुज़र रही थी उस टाइम पे कि यार वेट करना कितना मुश्किल होता है, और वीज़ा की क्या कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। तो हर स्टूडेंट जो है वो परेशान है। तो फिर मुझे ये था कि यार एक तो मैं खुद अभी पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को भी अच्छा फ़ील नहीं करवा सकती। ठीक है? तो मैंने इसलिए भी एक ये ब्रेक लिया था। दूसरा मैं आपको बता रही थी कि मैंने क्योंकि ये काम अभी-अभी स्टार्ट किया था, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि यार क्या करना है, किस तरीके से फ़िल्म करना है, क्या करना है। और जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने ये चीज़ें सुनी थी कि यार यहाँ प्राइवेसी और इन सब चीज़ों पे बड़ा ज़्यादा ये लोग मतलब करते हैं कि अगर आपने किसी से पूछे बगैर उसको फ़िल्म कर लिया, तो और उसने नोटिस कर लिया या क्या, तो वो आप पे केस भी कर सकता है या फ़ाइन पड़ सकता है या क्या। स्पेशली आप किड्स वगैरह को फ़िल्म नहीं कर सकते। तो और मैं खुद क्योंकि ये चीज़ पसंद नहीं करती, तो मैं उस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर गई थी। ठीक है? और दूसरा वही बात है कि अगर आपको कहीं लगता भी है ना कि आप लोगों को फ़िल्म कर सकते हो, मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ठीक है? फिर उसके बाद जो सीन हो गया था मेरे साथ, मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया। क्योंकि जब यहाँ आई तो बहुत सारी आपको ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर जगह तो वो सब चल रहा है कहीं पे। मतलब इवन मैं आपको बताऊँगी, अगर आप कहेंगे तो मैं रिवॉर्ड कार्ड और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे फ़ोन पे चलता है। ठीक है? तो वो मेरे फ़ोन में इतनी स्टोरेज थी नहीं, तो वो मैंने 2 ऐप्स की, उसके बाद मेरा फ़ोन बिल्कुल
मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो वाला चक्कर भी ख़त्म हो गया कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी उस वजह से भी। तो खैर फिर फ़ोन शोन लेना पड़ा और मतलब वो सारी चीज़ों को भी देखना पड़ा, ठीक है। फाइनेंशियली आप चीज़ों को देख रहे होते हो, और हेल्थ हो गई, फाइनेंस हो गए, रिलेटिव्स हो गए, आपके रहने का। फिर घर का आ जाता है। जब मैं दूसरे घर में शिफ्ट हुई तो फिर वहाँ पे आपको ये होता है कि यार फ्लैटमेट्स कैसी मिलेंगी, आपको लोग अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और फिर जिस तरीके से मेरी रिक्वायरमेंट्स थी उस तरह का घर ढूंढना। तो मतलब वो सारा कुछ हो गया। फिर उसके बाद जो मतलब पीएचडी की बहुत सारी टेंशन थी कि यार एक तो पता है क्या होता है, जब हम लोग मतलब मैं जिन इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ तो वहाँ पे ना हमें बहुत टफ़ टाइम मिला हुआ है, ठीक है। हमें उस चीज़ की एक आदत भी है और हमें वहाँ पे मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ना समहाउ हमें इंसान, स्टूडेंट को इंसान नहीं समझते ये लोग, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे सुपरवाइज़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे बहुत एक टाइम दिया कि हाँ आराम आराम से चीज़ें कर लें और उस तरीके से, क्योंकि आप आते हो, आपके लिए सब कुछ मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग भी इसी फेज़ से गुजरे होते हैं। तो वो खैर इन सब चीज़ों को वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो मुझे फिर ये भी होने लग गया कि यार असल में सच में इतने अच्छे लोग होते भी हैं या मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। मतलब मुझे पीएचडी की भी टेंशन शुरू हो गई थी। तो खैर ये सारी चीज़ें थी कि मतलब एडजस्टमेंट मुश्किल हो रही थी, घर था, कुकिंग थी, मतलब आप सारा कुछ देख रहे होते हो। तो खैर आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि मतलब कुछ लोगों ने तो वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, तो आप लोग का आया कि नहीं आया, जिनका नहीं आया तो वो लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि आई थिंक सो एक इब्रार राव थे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स के मुझे नाम याद हैं, इब्रार राव, वाइब किंग, रुखमा मुदस्सिर, ठीक है, मुनीबा आमिर, बिस्मा, सबूर अफजल, उन शेरी व्लॉग्स, उनका तो शायद रिफ्यूज़ल आया था। तो उसके बाद जिनका रिफ्यूज़ल आया स्टूडेंट्स, आप लोगों ने दोबारा अप्लाई किया है कि नहीं किया। क्योंकि मेरा मतलब अगर तो कर दिया फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और कौन थे यार, और उसामा चौधरी थे जो कि वेट कर रहे थे उस टाइम पे वीज़ा का। तो प्लीज़ आप लोग सब मुझे बताइएगा कि आप लोग का क्या बना, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।